अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज एक नई लोकेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आए। जैसा कि आपको पता है कराची में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो हम सबकी कोई ना कोई एक मेमोरी होती है। जैसे कि कुछ लोगों की मेमोरी होती है सर्दी स्टार्ट होते साथ ही उनको स्वेटर की खुशबू याद आ जाती है, किसी को बारिश याद आ जाती है। जो मेरी मेमोरी है, मुझे सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही गाजर का हलवा और मुझे चिकन कॉर्न सूप याद आ जाता है। तो अपनी याद ताज़ा करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ चिकन कॉर्न सूप और एक ये बहुत ही स्पेशल जगह है हैदराबाद में। हम लोग आए हुए हैं कादिर अंकल चिकन कॉर्न सूप और ट्राई करते हैं यहाँ का सूप कैसा है और आपको इसका रिव्यू देते हैं और बताते हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो आएँ, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूप भी हैं और ये बहुत बजट फ्रेंडली होता है। अगर बंदा रोज़ भी पिए तो इजीली आप पी सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। बस हमें तो यहाँ पे इस लाइन में तकरीबन 12 साल हो गए काम करते हुए। ये तो शॉप बहुत पुरानी है। सही है। ये समझ जो इनकी तस्वीर लगी हुई है ना कादिर भाई की, हाँ। ये तकरीबन 20-25 साल से भी ज्यादा ही है। सही है। इनका एक स्टॉल नहीं है, 2 स्टॉल है। एक ये जहाँ पे आप खड़े हुए, एक ये स्टॉल है। एक आगे सामने सैलानी चौक से आगे जाओगे जमाल नूर हॉस्पिटल है, वहाँ कोने पे, वो भी कादिर अंकल के नाम से। सही है। इनकी 2 ब्रांच है बस। दोस्तों, ये है रात की वो खुशबू भरी घूमती दुनिया जहां हवा में उबलती हुई यखनी का धुआं और कॉर्न सूप का जादू एक ही फ्रेम में कैद है। देखिए, इस बड़ी सी बारात में यखनी ऐसे उबल रही है जैसे पुरानी दास्तानों का गरम साफ शोरबा। और इन अंडों को देखिए जैसे समंदर की लहरों पर तैरते हुए छोटे सफेद जहाज। ये यखनी बिल्कुल सीधी, साफ, मसालों से पाक। इसका असली हुनर तब चमकता है जब पहला घूंट गले से उतरता है। और इधर ये पीतल का पुरअसरार देगचा, ऊपर उठता हुआ धुआं, अंदर उबलता हुआ चिकन कॉर्न सूप, जैसे हर बुलबुला कोई कहानी सुना रहा हो। और फिर सबसे दिलचस्प मंजर, लाल मिर्च की तेज बिजली, सोया सॉस की गहराई और सिरके की चटपटी तेज हवा। यहाँ कोई कैद नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। सूप मसालों के बगैर दिया जाता है क्योंकि यहाँ जायका आपका, फैसला आपका। कोई मिर्च भरता है, कोई सिरका छलकता है, कोई कहता है थोड़ी सी सोया सॉस और, वरना बात अधूरी रह जाएगी। और इसी आजादी, इसी स्वाद के खेल में इस रात का असली मजा छुपा है। तो चलिए इसी उबलती दुनिया में डूब कर देखते हैं आखिर किसका जादू दिल जीत लेता है। पाकिस्तान में जो सूप है उसकी जो औकात है वो ऐसा स्टार्टर हमने कर दी है। साल पाकिस्तान में खानों से पहले सूप सर्व किया जाता है एज अ स्टार्टर, क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं कि सूट सेट द टोन ऑफ द मील। बट ऐसा नहीं है। जो सूप की जो अगर हम तारीख देखी जाए तो सूप एक 2 तहजीबी एक जायका है, 2 तहजीबी एक डिश है और ये हम पाकिस्तान में बड़े सगीर में आई है चाइना से। सूप 2000 साल पहले जब बर्फानी हवाओं का राज होता था चाइना में, उस टाइम पे सूप चाइनीज लोग पिया करते थे अपने आप को एनर्जी देने के लिए। फिर वहाँ से ये ट्रैवल करके सिर्फ कमोडिटीज़ और टेंजिबल चीज़ें ट्रैवल नहीं करती बल्कि टेस्ट भी ट्रैवल करता है। तो सूप वहाँ से ट्रैवल करके बड़े सगीर में आया और फिर जब सूप कराची में आया तो कराची में फिर इसको एक बहुत बोल्ड एटीट्यूड और बहुत स्पाइसी एक पर्सनैलिटी दे दी गई। अब सूप यहाँ पे कराची में एक बहुत स्पाइसी चीज़ है। टाइम से जो चीज़ बेच रहे हैं ना, इनका जायका होता है एक बनाने का। सही है। और कौन सी चीज़ को कितनी देर बनाना है, कितनी देर पकाना है और कौन सी चीज़ें कितनी देर में इसको तैयार करती हैं, ये हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। वैसे तो सूप वाले हर जगह पे हैं, लेकिन दुराजी की अपनी खासियत है। चाहे प्राइस में भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह का अपनी खासियत होती है। बाकी हमारी कारीगरी यही होती है कि हम यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं या चिकन ऐड करते हैं। यखनी तो प्रॉपर नहीं चलती, सूप चिकन कॉर्न सूप बहुत चलता है। अच्छा, चिकन जी सूप ज़्यादा चलता है। हमारा सूप सर्व हो गया और इस शेप में सर्व होता है। इसमें मसाले ऐड नहीं किए जाते, मसाले हस्बे जायका इसमें हर फर्द अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है। सादा बिल्कुल सूप आता है, अंडा, चिकन और कॉर्न डाला हुआ होता है और उसके बाद आप मसाले ऐड करके, आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए, ज़्यादा मसाले चाहिए, आप उतने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसालों में होता है ये सोया सॉस है, सोया सॉस है, उसके बाद ये रेड चिली सॉस है और ये सिरका टाइप है, सिरका ही है, विनेगर है, ये मसाला और ये नमक। चलें अब इसमें डाल दें। ये हमने इसमें डाल दिया रेड चिली सॉस, उसके बाद इसमें हमने डाल दी सोया सॉस
लग रहा है ना बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद तड़का देने के लिए डाल दिया हमने विनेगर। विनेगर का तड़का देना बहुत लाजमी होता है सूप में। मसाला और ये हमने डाल दिया नमक। सही है, अब इसको करेंगे मिक्स। बाबा इसमें नहीं डालना, मसाला खाते हैं। ये कोई लग रहा है। इसको हमने किया मिक्स। मिक्स करने के बाद ये रेडिश टाइप का हो जाता है। हमने ऑर्डर किया हुआ है अंडा चिकन सूप और इसकी प्राइस है 250 रुपए। चलिए हम इसका पहला लेते हैं सिप। बहुत गर्म, बहुत मजे का, बेहतरीन है, बेहतरीन हो रहा है। स्पाइसी है, कैसा है? हेलो। सूप का सफर खत्म होते ही हमने ढूंढ लिया सर्दियों का नेशनल ट्रेजर, जिसका नाम सुनते ही सर्दी अपनी टोपी उतार देती है। गाजर का हलवा। सियालकोट बेकर्स महमूदाबाद नंबर 6 का मशहूर, जो मुंह में जाकर सर्दी को भी पिघला देता है। देखिए ये बड़ा सा थाल, आधी तरफ लाल गरम चमकती हुई गाजर और दूसरी तरफ सफ़ेद नरम शर्माया हुआ खोया। दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दो रंगीन किस्से एक ही किताबी सफ़े पर लिखे हों। पहला स्पून मुंह तक जाए तो लगता है जैसे गले से होते हुए खुशी का हीटर ऑन हो गया हो। और खोया, तो खोए का टच मिलकर मुंह में ऐसे मेल्ट होते हैं जैसे दिल मेल्ट होता है पहली बार सर्दियों की धूप में बैठकर। सियालकोट बेकर्स का मीठा घर में जहां हर शेल्फ, हर ट्रे, हर थाल अपनी खुद की कहानी सुना रहा होता है। देखिए ये रंगों भरी मिठाइयाँ, जैसे किसी ने पूरा रैम्बो पकड़कर चीनी में डुबो दिया हो। बर्फी ऐसी चमक रही है जैसे उसने अपनी वेडिंग रिसेप्शन के लिए फुल मेकअप कर रखा हो। गुलाब जामुन ऐसे फूले हुए, ऐसे नरम, जैसे सिर्फ देखने से ही मुंह में मेल्ट हो जाएंगे। लगता है कहते हो हमें उठाओ और ज़रा प्यार से खाओ। केक्स का वो शाइनिंग काउंटर, जो ऐसे लगता है जैसे सियालकोट बेकर्स ने मीठे का एयरपोर्ट खोल रखा हो। हर केक एक अलग फ्लाइट, हर डिज़ाइन एक अलग डेस्टिनेशन। यहाँ मीठा सिर्फ चीज़ नहीं, ये मूड है, ये थेरेपी है जो ज़िंदगी को थोड़ा और मीठा बना देता है। चलिए आज रात सूप और गर्माहट के बाद ये गाजर का हलवा हमने हमारे दिल को भी और ठंड को भी एक साथ पिघला देता है। दोस्तों अगर ये सर्दी का सफ़र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला स्वाद, अगला किस्सा आपसे कभी मिस ना हो।